बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यक़ुलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून। वो अपने मुंह से वो बात कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती, और जो कुछ ये लोग छुपाते हैं अल्लाह ताला उससे खूब आगाह है। बेशक। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने किचन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, और आज मैं लेकर आई हूँ एक स्पेशल डिश आप सबके लिए। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हिरन का भुना हुआ गोश्त। तो सबसे पहले हम इसके जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे उसे हम नोट कर लेते हैं। तो ये है मेरे पास 1 किलो हिरन का गोश्त है, जो कि अच्छी तरीके से धो लिया था, साफ़ कर लिया था हमने इसको। और उसके बाद है मेरे पास 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून है मेरे पास पिसा हुआ धनिया, 1/2 टेबल स्पून है मेरे पास गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून नमक है, 1.5 टेबल स्पून है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून है हमारे पास पिसी हुई काली मिर्च, 1 टेबल स्पून है मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च, और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है मेरे पास जिसे मैंने कट कर लिया है, और 2 ही टमाटर है मेरे पास जो कि मैंने इनको भी कट कर लिया है। 1 प्याली दही है हमारे पास, और उसके बाद है मेरे पास ये भुना हुआ और कुटा हुआ साबुत धनिया और ज़ीरा 1 टेबल स्पून के करीब, और उसके बाद है हमारे पास ऑयल। तो चलिए हम चलते हैं पहले अपनी रेसिपी की जानिब। जिस तरह से मैं बनाती जाऊंगी आप सब लोग देखते रहिएगा। प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो देखिएगा ताकि कहीं कोई चीज़ रह ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 प्याली ऑयल ले लिया है। तो ऑयल गर्म होने के बाद हम देखें इसमें प्याज शामिल कर देंगे। तो ये वीडियो पूरी होने के लिए मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ ताकि कहीं कोई चीज़ रह ना जाए, कोई चीज़ छूट ना जाए, इसलिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए। प्याज थोड़ी सी हमारी नरम पड़ जाएगी तो हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर देंगे। तो आज ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार डिश बनने जा रही है, जो कि बहुत कम सुनने में आती है, बहुत कम पकने में आती है। ये देखें प्याज आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमारी नरम पड़ गई है। हमें इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है, ज़्यादा प्याज को नहीं पकाना। अब यहाँ इस जगह मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं आपसे कुछ बात भी करनी है, वो हम करते हैं। पहले अपना हम सामान पूरा कर लें जो हमें इसमें डालना है, जिस तरह से ये बनानी है। अब यहाँ देखें लहसुन अदरक और पहले प्याज फ्राई की, प्याज के बाद लहसुन अदरक शामिल किया, और उसके बाद हमने इसमें गोश्त शामिल कर दिया। और गोश्त को लहसुन अदरक के साथ हम खूब अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। गोश्त का पानी जो होता है वो खुश्क हो जाएगा। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। तो आज मैं आपसे ये कहने जा रही थी, जिस आयत की मैंने सबसे पहले आज तिलावत की है, तो वो है हमारी कुरान पाक की सूरत है हमारी आले इमरान, और उसकी आयत नंबर है 167, जिसकी मैंने आज तिलावत की थी। तो मैं उसके बारे में आगे आपको बताऊंगी। तो ये देखें गोश्त आप देख सकते हैं, ये अच्छी तरीके से कलर इसका चेंज हो चुका है। ये देखें पानी इसका खुश्क हो रहा है। अभी इसको हम 5 मिनट के लिए पकने के लिए और मज़ीद रख देंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। अब आपको पानी बिल्कुल नज़र नहीं आएगा इसका। ऑयल देख सकते हैं आप बिल्कुल अलग हो चुका है। गोश्त हमारा अच्छी तरीके से लहसुन अदरक के साथ भुन चुका है। अब यहाँ पे हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें बिल्कुल ऑयल अलग हो चुका है इसका।
सबसे पहले हमने टमाटर शामिल कर दिए, पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, पिसी हुई, नमक, इसी तरह एक के बाद एक सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल कर देंगे। यह पिसा हुआ धनिया, हल्दी हमने इसमें शामिल कर दी, और हम इसको सबको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये जो आयत मैंने तिलावत की थी, तो इसका मफ़हूम कुछ इस तरीके से है कि जो लोगों के दिलों में कुछ होता है और ज़बान से वो कुछ कह रहे होते हैं, जिनको मुनाफिक कहा जाता है, तो ये उनके बारे में ये आयत बयान की गई है कि अल्लाह ताला बेशक, ये अब हम ढक के थोड़ा 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे, तो अल्लाह ताला बखूबी जानते हैं जो हमारे दिल में है, और हम ज़बान से कुछ आया दूसरी बात हम बता रहे हैं तो वहाँ हमारी पकड़ हो जाती है। वहाँ हम अल्लाह ताला को तो हमारा सब दिल का हाल बखूबी मालूम है, तो वो मुनाफिकों में शुमार हो जाते हैं। जो लोग दुनिया से छुप सकते हैं मगर अल्लाह ताला से नहीं छुप सकते। अब ये देखिए कि इस जगह यहाँ अच्छी तरीके से भून लेने के बाद मैं इसमें 1 प्याली दही शामिल करके मिक्स कर दूंगी, और ये धनिया और ज़ीरा जो हमारा भुना हुआ कुटा हुआ था, पिसा हुआ नहीं था, ये कुटा हुआ था अच्छा मोटा मोटा सा, वो हमने इसमें शामिल कर दिया। इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे तरीके से। तो मैं आपसे यही कह रही थी कि जो हमारे दिलों में होना चाहिए वही हमें अपनी ज़बान से कह देना चाहिए। थोड़ा एक वक्त को चाहे सच्ची क्यों ना हो, सामने वाले को बुरा ही क्यों ना लग रहा हो, लेकिन अल्लाह ताला से हम नहीं छुप सकते, दुनिया से छुप सकते हैं, चापलूसी कर सकते हैं। तो प्लीज़ मुनाफ़त मत कीजिए, जो आपके दिल में है वही अपनी ज़बान पर रखिए। ये छोटा सा एक मैसेज है। तो अल्लाह ताला बस हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं, और हम भी अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हैं, और अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाएं। अल्लाह ताला हमारे सग़ीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाएं। इलाही आमीन या रब्बुल आलमीन। ये देखिए अब दही अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब इस स्टेज पे मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी, तकरीबन 2 से ढाई गिलास, ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से इसमें गल जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं तकरीबन इसको 30 से 40 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारा सालन तैयार हो रहा है। ये देखें, ये माशाल्लाह अच्छे तरीके से हमारा गोश्त गल गया है, पानी खुश्क हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो गया है, बिल्कुल ये भुना हुआ गोश्त हमारा तैयार है। अब यहाँ हम पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल कर देंगे, और ये हरी मिर्चें जो मैंने लंबी काट के रख ली थी बीच में से, तो ये इसमें शामिल करके हम इसको डिश आउट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और फिर आपको दिखाएंगे कि बेहतरीन सा हिरन का भुना हुआ गोश्त तैयार है। तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस अगर भी मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं आप लोगों के लिए दुआएं करती रहूँगी। तो जनाब अल्लाह ताला हम सब की रोटी रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए, और आप सब से मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। मेरी आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।